नमस्ते जी, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये जनरल रीडिंग है टू नो व्हाट्स इन योर माइंड। ओके, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ जो आपको अपसेट कर रही है, आप सोच सकते हो उस चीज़ को और इंट्यूटिवली इन दोनों पाइल में से कोई एक पिक कर सकते हो और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश इस रीडिंग में होगी। ओके, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे एट दी एंड तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो ये दो पाइल है, पाइल 1 विच इज़ दिस क्रिस्टल एंड पाइल 2 विच इज़ दिस क्रिस्टल। ये जनरल रीडिंग है तो याद रखिएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन रिजोनेट नहीं करेगी, पर जो भी रिजोनेट करता है उसको ले और जो नहीं कर रहा है उसको लेट गो कर दे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं तो आप क्लिक करके सीधा अपने पाइल पर पहुंच सकते हैं। शुरू करते हैं पाइल 1 से। अगर आपने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़ आपके लिए। सो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपने अपने माइंड में सोचा था उसके लिए पॉजिटिव आंसर है। न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। पॉजिटिव मतलब यहाँ भी मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं थी उसकी रिलेटेड क्लैरिटी एक तो आपको आने वाली है। जल्दी ही आपको कोई न्यूज़ मिलेगी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको समझ में आएगा कि आपको मूव ऑन करना है या स्टे करना है, बी इट रोमांटिक सिचुएशन और करियर सिचुएशन, जहाँ पे आपको समझ में आएगा आपको करना क्या है। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए आ रहा है। लेट्स सी, आप जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दैट, आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। पेशेंस, वाव, विक्ट्री एंड एट द एंड। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जो चाहते हो या फिर जो चीज़ आप पूछ रहे हो, मांग रहे हो, वो होगी। पर फॉर सम पीपल लव की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन को लेट गो करना है, इससे निकलना है आपको। अगर आप अपने हिसाब से आउटकम चाहते हैं तो ये जो जोन है आपका डेस्परेट और सैड और कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, वरीसम, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर साइन है कि आपको अबंडेंस मिलेगी इस चीज़ में। यस है आंसर काफ़ी हद तक। पर अगर आपकी कांस्टेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड, अटैच और बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी रहेगी तो ये चीज़ सिचुएशन बहुत देर लगा सकती है मैनिफेस्ट होने के लिए। ठीक है, और अगर करियर की हम बात करें तो यहाँ पे नई बिगिनिंग्स मुझे दिख रही है, लोगों का सपोर्ट मुझे दिख रहा है, आपको पुश लोगों की ओर से मिलने वाला है और लोग आपकी मेहनत को रिकग्नाइज करेंगे। दैट इज़ द मेन थिंग। आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपनी जर्नी में करियर की, सो यू आर हेडिंग टू बिकम अ लीडर। ओके, आप लोग लीडर बनने की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वी हैव दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। ओह माय गॉड, वाओ, 10 ऑफ कप्स ऑल्सो। फैमिली रिलेटेड भी हैप्पीनेस, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। ओह, कुछ लोग के लिए मैं ये सुन रही हूँ कि यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन सुपर सून विथ योर फैमिली और विथ योर लव्ड वंस, विथ योर फ्रेंड्स जिनको आप फैमिली कंसिडर करते हैं। यू गोना गो ऑन अ वेकेशन। आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। जस्ट रिमेंबर कि थोड़ा इनर वर्क करे, डिटैचमेंट लगाइए जो है से। ओह माय गॉडनेस, लुक एट दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, इट्स सो सिमिलर। सो थोड़ा आपको अंदर झांकना है एंड यू हैव टू वर्क आउट ऑन इट। अदरवाइज़ अगर आप अपने इंटरनल सेल्फ पर वर्क नहीं करेंगे तो आप कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो इस चीज़ का सल्यूशन तो आपके लिए यही बनता है कि आपको लेट गो करना है, डिटैच रहना है, अपने काम में ध्यान देना है और बस आगे बढ़ना है। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो जाएंगी, आप ही के लिए है। देयर इज़ 100% कन्फर्मेशन फॉर यू। ये चीज़ बिल्कुल आपके लिए ये है। वाओ, फेरी स्पॉटिंग विच इंडिकेट्स कि यूनिवर्स इज़ शोइंग यू साइंस, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा चांस दे रहा है चीज़ों को सीखने का, पर आप कहीं ना कहीं अपने ही बायस में बहुत ज़्यादा मशगूल है ना। इसलिए यू हैव टू लुक इन वर्ड्स, जो कि बहुत अच्छे से चाहता है इस हर्मिट कार्ड के साथ। आपको अंदर देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। आपकी जर्नी ये नहीं है जो आप सोच रहे हो, आपकी जर्नी कुछ अलग ही है और वो तब तक नहीं आपको दिख पाएगी जब तक आप ये सारी उलझनों से, ये प्रॉब्लम्स से आप बाहर नहीं निकलोगे। आपको बस थोड़ा इंटरनल देखना है, अपने आप को डिटैच करना है, अपने आप को फ्री करना है एंड देन यू हैव टू सी, बिकॉज आपकी चीज़ें जो है अलाइन होने वाली है बहुत अच्छे से। दिस इज़ फॉर यू, यू आर सपोज टू गेट बेस्ट एज यू विश, पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना रहेगा अपने इमोशंस पर। ओके, दिस वॉज इट फॉर यू पाइल 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर
सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वन। पाइल 2 जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था और ये चेयर फील्ड कार्ड आपको अट्रैक्ट किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, मुझे स्पेसिफिकली ये लव के रिलेटेड लग रही है कि आपके लाइफ में कोई नया आ रहा है, या फिर कुछ लोग के लिए ऑलरेडी आ चुका होगा कोई इंसान नया, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लव, एक्सेप्टेड एंड केयर्ड फॉर महसूस करवाया है। ये इंसान बहुत अच्छा है, पर एक दिक्कत मुझे ऐसा लग रही है कि आप इसका वेट कर रहे हो। या तो इन्होंने आपको गोस्ट किया है, या फिर इन्होंने आपको मिडल वाली सिचुएशन में रखा है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनके लिए रुका जाए या आगे बढ़ा जाए। जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ बिताया था, जो भी बातें इन्होंने आपके साथ करी है, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट कर दी थी कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। पर एक्शंस की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक्शंस इन्होंने वो दिखाई नहीं है जितने वर्ड्स में उन्होंने बोला है। कुछ लोग के लिए मुझे ये लग रहा है। और स्पेसिफिकली जॉब अगर हम बात कर रहे हैं तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी अलाइन हो रही है आपके लिए। आपको बस वेट करना है थोड़ी देर, तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर आपको नई जगह से कुछ ऑफ़र आएगा। जो चीज़ आप पूछ रहे हो वहाँ पे भी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। करियर वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पर अगर लव वाइज हम देखें तो मुझे लग रहा है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी हियर। जिस इंसान ने आपको इतना अच्छा फील करवाया है पर एक्शन के नाम पे कुछ नहीं किया है, वो इंसान शायद से आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा अभी, और अगर आएगा भी तो भी किसी और को लेकर आएगा। सो मुझे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है यहाँ पे। पर अगर जॉब करियर की बात करें तो आई सी थिंग्स आर गोना गो ब्यूटिफुली। यहाँ पे स्पेसिफिक 2 मैसेजेस आ रहे हैं ये 2 क्वींस को लेकर। एक तो ये मैसेज आ रहा है कि आपको जो है इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेना। दूसरा, यहाँ पे पास्ट को पकड़ के कोई भी आगे चाल नहीं चलनी है। जो भी पास्ट था चला गया, आगे बढ़ो। अगर कुछ और चीज़ है तो एंटरटेन करो। अगर ये पैटर्न रही है, सपोज़ जो इनिशियली हमने बात करी कि किसी ने आपको घोस्ट कर दिया है, कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, ऐसा सब अगर हुआ है पहले भी, तो ये आपका खुद का मैनिफेस्टेशन है। जो आप एंटरटेन करते हो ऐसे लोगों को, उसकी वजह से आपको बार बार ऐसे सिचुएशंस मिलती है। अगर कोई आपको घोस्ट कर रहा है, इमीडिएटली उस इंसान को निकाल देना है अपने लाइफ से, उम्मीदें नहीं लगानी है, मूव ऑन करना है। बिकॉज जिनको इंटरेस्ट रहेगा आप में, वो डेफिनेटली रीच आउट करेंगे और क्लैरिटी आपको देंगे। पर जो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं जानबूझकर, उनके साथ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज सेम चीज़ बार बार मैनिफेस्ट होगी। करियर के मामले में तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा चीज़ होने वाला है। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको कम्युनिकेशन मिलेगा फॉर ओ माय गॉडनेस। थोड़े ही समय में आपको कम्युनिकेशन जॉब के करियर के रिलेटेड मिलने वाला है। आपको मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप सोच रहे थे, है ना। थोड़ा स्ट्रेंथ, वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। क्वीन ऑफ कप्स, 2 क्वीन ऑफ कप्स आई है हमें। सो ये इंडिकेट करता है कि इमोशनली ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस आपको नहीं सोचने, अदरवाइज़ यू आर गोना बी इन अ वेरी बैड शेप। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली आपने डिसीजन लिया तो बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। और देखो, थर्ड पार्टी हियर ऑल्सो, इन दिस ऑल्सो। ओके, लव के सिचुएशन में तो डेफिनेट थर्ड पार्टी, उसमें कोई दो राहें नहीं है। देयर इज़ गोना बी अ थर्ड पार्टी। सो इस इंसान से उम्मीदें लगाना छोड़ दें, आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर ले। दिस इज़ नॉट फॉर यू, एब्सोल्युटली नॉट फॉर यू। पर उसके साथ ही साथ जो है, जॉब में ये थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है। जॉब में ये क्लियरली इंडिकेट करता है अ गुड न्यूज़, करियर में ये गुड न्यूज़ इंडिकेट करता है। उसके साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है अपने एक्सपीरियंसेस से। स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है यू नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एक ही जगह पे आप एक ही दिशा में बार बार स्टेप इन करोगे तो वो आपको दर्द देगा ही। आपको उसमें से निकलना है, आपको नए बिहेवियर्स इस्टेब्लिश करने हैं, नई चीज़ें आपको करनी है, तब जाके ये जो चीज़ आपकी सफल हो पाएगी। पर यस, आपके लिए भी आंसर यस है
कि करियर में चीज़ें सही होंगी, लव में इट्स अ नो। लव में अब ओ माय गॉड न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे भी न्यू, यहाँ पे भी न्यू। सो नई बिगिनिंग यहाँ पे मांग रहे हैं, हर एक चीज़ में इंस्पिरेशन भी है। तो आपको इंस्पिरेशन रहनी है, करियर में नई बिगिनिंग आएगी। सो जस्ट बी रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल न्यू जर्नी। और लव में भी यू हैव टू मूव ऑन टू फाइंड समवन न्यू। आस्क फॉर हेल्प, यूनिवर्स से हेल्प मांगो, हेल्प मांगो अच्छा पार्टनर के लिए, अच्छा किसी सिचुएशन के लिए जहाँ पे आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर पाए। सो गेट समवन टू हेल्प यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू पायल टू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।